एक गांव में रमेश नाम का बेहद गरीब व्यक्ति रहा करता था। रमेश के घर की हालात इतनी खराब थी कि उसके घर पर गर्मियों में एक पंखा भी नहीं था। वो दोनों पति पत्नी कड़ी मेहनत करके अपने घर का खर्चा चला पाते थे। उसकी एक 10 साल की बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति था। एक दिन रमेश काम पर जा रहा था कि तभी प्रीति रोने लगती है। मुझे भी स्कूल जाना है। पिताजी, आपने पिछले साल भी कहा था कि आप मुझे अगले साल स्कूल भेजोगे। मैं और तेरी माँ दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, तब तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। स्कूल की फीस हम दोनों कैसे जमा कर पाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता पिताजी। आपको पता है, सुखिया चाचा का बेटा बंटी आज भी मेरा मजाक उड़ा रहा था। तुमसे कितनी बार कहा है प्रीति कि सुखिया चाचा के घर पर मत जाया करो। पिछली बार याद है ना, उन्होंने तुम्हें अपने घर से भगा दिया था और तुम रोती हुई घर पर आई थी। नर्मदा सही कह रही है प्रीति। सुखिया चाचा हम गरीबों को पसंद नहीं करते। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, और दूसरी बात, सुखिया चाचा को अपने पैसों पर बहुत घमंड है। आपने बिल्कुल सही कहा। सुखिया चाचा के परिवार वाले तो पूरे गांव के गरीबों को बेइज्जत करते हैं। वो तो गरीबों के बच्चों को अपने घर के बाहर खेलने तक नहीं देते। ये तो कुछ भी नहीं नर्मदा। एक दिन मुझे बड़ी प्यास लगी थी। मैंने सुखिया चाचा से फ्रिज का ठंडा पानी क्या मांग लिया। मुझे इसी बात पर उन्होंने बहुत बेइज्जत किया। फिर भी आप उन्हीं की ईंटों की भट्टी पर काम कर रहे हैं। मजबूरी है नर्मदा, आखिरकार परिवार का पेट जो पालना है, वरना सुखिया चाचा जैसे क्रूर इंसान के यहाँ कौन काम करना चाहता है। प्रीति अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गई। तभी उसके कानों में बाहर से एक आइसक्रीम वाले की आवाज टकराई। ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। मेरी आइसक्रीम एक बार खाओगे तो मनाली जैसा मजा पाओगे। प्रीति आइसक्रीम वाले के पास जाकर बोली, एक आइसक्रीम मुझे भी दे दो ना भैया। आइसक्रीम वाले के पास महंगी आइसक्रीम थी। वो जानता था कि प्रीति आइसक्रीम को नहीं खरीद सकती। मेरे पास 1 या 2 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं है। क्या मतलब? अरे मेरी आइसक्रीम की शुरुआत ही 100 रुपए से होती है। लाओ, मुझे 100 रुपए दो और आइसक्रीम ले जाओ। तभी रमेश और उसकी पत्नी प्रीति के पास आकर खड़े हो गए। पिताजी, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बेटी, ये आइसक्रीम बहुत महंगी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे महंगी वाली आइसक्रीम खिला सकूं। आपने मुझे स्कूल भी नहीं भेजा। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर क्या आप मुझे एक आइसक्रीम भी नहीं खिला सकते? सुनिए जी, मेरी बच्ची का पिछले कुछ दिनों से आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। तुम तो जानती हो नर्मदा, इस आइसक्रीम की शुरुआत ही 100 रुपए से होती है। मैं 100 रुपए की आइसक्रीम कैसे खरीद सकता हूँ? मेरी दिन भर की कमाई ही 50 रुपए से ज्यादा नहीं होती। आप सोचिए जी, जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी कि उसके माता पिता की औकात आइसक्रीम खिलाने की भी नहीं थी। ठीक है नर्मदा, तुम चिंता मत करो। मैं आज ही सुखिया चाचा से कुछ पैसे एडवांस मांग लूंगा और अपनी बेटी को कल ये आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर प्रीति खुश हो गई और रमेश काम पर चला गया। शाम के वक्त अपना काम खत्म करके रमेश सुखिया चाचा से बोला, मुझे 100 रुपए एडवांस चाहिए। क्या 100 रुपए एडवांस? तुझे भला एडवांस की क्या जरूरत पड़ गई? ना तो तेरे घर में बिजली है, ना पंखा, दाल रोटी के अलावा तू कुछ खाता भी नहीं है। मेरी बेटी प्रीति का आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। ओह, अबे आइसक्रीम तो 5 या 10 रुपए की आती है, उसके लिए 100 रुपए एडवांस की क्या जरूरत है? वो महंगी वाली आइसक्रीम खाना चाहती है। तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने उसे बताया नहीं कि तेरी औकात 50 रुपए की आइसक्रीम खिलाने की भी नहीं है। चल भाग यहाँ से। क्या जमाना आ गया है। पहले के लोग जब बीमार पड़ जाते थे तब पैसे एडवांस मांगते थे, और आज
ये आइसक्रीम खाने के लिए एडवांस मांग रहे हैं। रमेश नम आंखें लिए निराश होकर घर वापस लौट कर आ गया। अगले दिन वही आइसक्रीम वाला फिर से आवाज लगाने लगा। प्रीति खुशी से चहकती हुई रमेश से बोली, पापा, आपने कल वादा किया था ना कि आप मुझे आइसक्रीम जरूर खिलाओगे। नहीं बेटी, सुखिया चाचा से मैंने पैसे मांगे थे लेकिन उन्होंने नहीं दिए। लेकिन मुझे आइसक्रीम खानी है। आपने तो कल बोला था कि आप मुझे आज आइसक्रीम जरूर खिलाओगे। जिद मत करो बेटी, तुम्हारे पापा के पास सच में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। रमेश और नर्मदा काम पर चले गए, मगर प्रीति का आइसक्रीम खाने का बहुत मन था। ये लो भैया, मेरी गुल्लक के सारे पैसे ले लो और मुझे आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाले ने जब प्रीति की गुल्लक देखी तो उसमें मुश्किल से 3 या 4 रुपए ही थे। अरे इतने पैसों में ये आइसक्रीम नहीं आती, जा यहाँ से। रोज रोज दिमाग खराब करने आ जाती है। अरे जब तेरे बाप की औकात नहीं है आइसक्रीम खिलाने की तो क्यों जिद करती है? गलती मेरी है, मुझे तुम भिखारियों के मोहल्ले में आना ही नहीं चाहिए था। प्रीति बहुत दुखी हो गई। प्रीति एक पेड़ के नीचे रोने लगी, मगर प्रीति के आंसू जैसे ही उस पेड़ के नीचे गिरे, गुलाबी रंग का धुआं निकला और उसमें से एक बेहद सुंदर पुरुष जिसके पंख भी थे, मुस्कुराता हुआ प्रीति के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? घबराओ मत प्रीति, मैं देव हूँ जो इस पेड़ में बरसों से बंदी बना हुआ हूँ। बरसों पहले मैं भी इंसान था। एक दिन मैंने गलती से एक साधु की तपस्या भंग कर दी। साधु ने मुझे श्राप दे दिया। उसके श्राप की वजह से मैं हर 100 वर्ष बाद अलग अलग योनि में परिवर्तित हो जाता हूँ। साधु ने कहा था कि जब कोई गरीब इस पेड़ के नीचे अपने आंसू बहाएगा तो तुम उसकी सहायता करके इस पेड़ के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी मदद ही मेरी मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें इस तरह मत बहाओ। प्रीति ने सारी घटनाओं सुंदर देव को बता दी। देव को प्रीति की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। चिंता मत करो, अपने घर जाओ। कल तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। इतना कहकर देव वहां से गायब हो गया और प्रीति खुशी खुशी अपने घर चली गई। सुबह प्रीति आइसक्रीम वाले का वेट करने लगी। तभी अचानक प्रीति के घर के ऊपर हवा में उड़ते हुए ड्रोन मंडराने लगे। देखते ही देखते ड्रोन में से सैकड़ों महंगी महंगी आइसक्रीम्स गिरने लगी। प्रीति खुश होते हुए अपने पापा से बोली, देखिए पिताजी, ढेर सारी आइसक्रीम। अरे ये तो बहुत सारी आइसक्रीम है, लेकिन किसने भेजी? प्रीति ने सारी घटना अपने पिता को बता दी। प्रीति ने पेट भरकर खूब सारी आइसक्रीम खाई और खाने के बाद वो अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आइसक्रीम अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहती हूँ। उस दिन के बाद रोज सुबह सुबह प्रीति के घर के ऊपर ड्रोन मंडराने लगते हैं और सैकड़ों आइसक्रीम प्रीति के घर पर गिर जाते हैं। प्रीति गरीबों को मुफ्त में आइसक्रीम खिला देती है और बाकी की आइसक्रीम रमेश जाकर बेच आता है। कुछ दिन के बाद वही आइसक्रीम वाला गांव के सुखिया के पास जाकर बोला, गांव के एक बच्चे से मैंने सुना है कि रमेश के घर पर आइसक्रीम उस पेड़ वाले देव की करामात है। मेरा तो पूरा धंधा चौपट हो गया है, कुछ कीजिए सुखिया चाचा। हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे भी रमेश को देखकर बहुत जलन होती है। तू एक काम क्यों नहीं करता? जब तुझे सारी घटना मालूम ही है तो तू भी उस पेड़ के नीचे जाकर 2 आंसू बहा दे। हो सकता है वो देव तुझ पर भी तरस खाकर आइसक्रीम तेरे घर पर भेज दे। और हाँ, अगर वो देव तेरे सामने आए तो उस देव से कहना कि कुछ ड्रोन से आइसक्रीम मेरे घर भी भेज दे। आइसक्रीम वाले को सुखिया की बात बहुत पसंद आई। वो तुरंत जाकर पेड़ के नीचे रोने लगा कि तभी देव उसके सामने आकर बोला, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो?
आइसक्रीम वाला अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी गरीबी की दुहाई देने लगा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज मेरा मुक्ति का ही दिन है। तुम चिंता मत करो। कल से तुम्हारे घर पर और तुम्हें जिसने भेजा है उसके घर पर ड्रोन के द्वारा आइसक्रीम पहुंचा दी जाएगी। इतना कहकर देव अदृश्य हो गया। आइसक्रीम वाले ने खुश होते हुए सारी घटना सुखिया को बताई और अगली सुबह उन दोनों के घर के ऊपर ड्रोन मंडराने लगे, मगर उनमें से आइसक्रीम की जगह छोटे छोटे बर्फ के गोले बरसने लगे, जिससे सुखिया के घर को बहुत नुकसान पहुंचा। इधर यही हाल उस आइसक्रीम वाले का भी था। सुखिया बर्बाद हो गया और आइसक्रीम वाले का भी यही हाल हुआ, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा। गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ बलदेव के पेप्सी के दुकान पर लगी रहती थी। अरे बलदेव काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। मुझे येलो वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सीज बहुत पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। बलदेव की दुकान के सामने पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम्स बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसीलिए वो ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दे? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी है। बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती है। आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है। कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारी जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, आप एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक बोर्ड पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा दिया। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो बोर्ड पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी। काका, कौन कौन से कलर है? सब कलर है। तुम्हें कौन सा चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट्स थमा दिए। वो बच्चा वही खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना, मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और पवन का ये फंडा काम कर गया। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है। मुझे भी 2 ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे 3 लाल वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पी रहा हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। पवन के पेप्सी बेचने की वजह से बलदेव की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है। इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं। पर मुझे यकीन है
कि वो सब लौटेंगे। बलदेव अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक पवन के दुकान पर पेप्सी के लिए भीड़ लगी रही और यहाँ बलदेव का धंधा मंदा था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, पवन शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है। अब तो मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही दिनों की बात है। कोई भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानता है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से अच्छी ही होगी। अब एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है सरपंच जी। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अब भी दुखी था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती। इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ। देखिए, सरपंच ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान दिखेगी जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुँची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहाँ जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो नेहा ने मना कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक आदमी ने नेहा से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाई की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी के बाद गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों को पवन की दुकान से पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल है। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी बिकने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी खरीद नहीं रहा था और थक हार के पवन ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया।